दिल्ली हरिनगर में घंटाघर चौक पर दिल्ली सिविल डिफेंस और दिल्ली होमगार्ड के जवानों ने अपनी दुखद कहानी हमारी टीम को बताई। उन्होंने कहा कि उनको पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिला, किसी से उधार मांगकर अपना घर का खर्च चला रहे हैं। अब स्थिति यहाँ आ चुकी है कि घर में कुछ खाने को नहीं है, कर्जा इतना बढ़ चुका है कि अब कोई उधार देने को भी तैयार नहीं। उन्होंने बताया कि हम अपने सभी अधिकारियों के पास अपनी फरियाद लेकर जा चुके हैं, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। और आपको बता दें, हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमसे और सुरक्षा बलों की तरह 8 घंटे ड्यूटी ली जाती है। हम सुबह से लेकर शाम तक डीटीसी की बसों में सरकारी कार्यालय में मार्शल के तौर पर तैनात रहते हैं। उसके बावजूद हमें समय पर वेतन नहीं दिया जाता। हम सब अपनी शिकायत लेकर किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो उनका कहना है कि आपका वेतन पीछे से नहीं आया, और जब हम दूसरे डिपार्टमेंट में जाकर पूछते हैं तो वो कहते हैं आपका वेतन हमने भेज दिया, हमारे यहाँ से आपका वेतन जा चुका है, लेकिन आप जहाँ पर कार्यरत हैं आपको आपका विभाग आपका वेतन नहीं दे रहा। जवानों की आंखें नम हो गई। उन्होंने कैमरे के आगे नहीं आने की शर्त पर बताया कि सरकार ने लोगों की सुरक्षा के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, अब दिल्ली में एक दिल दिला देने वाला निर्भया कांड हुआ था तो उस समय निर्भय के नाम पर एक फंड बनाया था, निर्भया फंड, लेकिन उसमें करोड़ों रुपए आया, लेकिन आज तक यह नहीं पता कि फंड कहाँ इस्तेमाल हुआ, किसको दिया गया। बताया कि उनके वेतन में से 850 रुपये काटे गए थे। दिल्ली में 17,000 मार्शल हैं। 850 के हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए टोटल कितनी राशि बनती है। ये पैसा इंश्योरेंस के नाम पर काटा गया था, लेकिन कभी भी यदि किसी डीटीसी या डीसीडी या होमगार्ड के जवान के साथ कोई हादसा होता है तो सरकार की तरफ से या इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से उसकी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की जाती। लगभग 1 वर्ष पहले वह जवान का पैर बस के नीचे आने के कारण कट गया था। उसको प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की गई, ना ही इंश्योरेंस कंपनी ने उसको कोई क्लेम दिया। ऐसे ही एक और जवान की मौत हो गई थी, उसके संस्कार तक के लिए विभाग ने पैसे नहीं दिए। अब फिर कहा जा रहा है कि जवानों की वेतन में से 1240 रुपये फिर काटे जाएंगे। जब हम किसी प्रकार की कोई सुविधा हमें नहीं मिलती, ना ही कभी कोई इंश्योरेंस कंपनी जब कोई हादसा होता है तो किसी प्रकार की मदद करती, और ना ही कोई आगे आता, तो हमारे वेतन में से पैसा क्यों काटा जा रहा है? ये पैसा किस खाते में जाता है और कहाँ जाता है? इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? भारत के कई राज्यों में होमगार्ड कर्मचारियों की तनख्वाहों में से ESI और PF काटा जाता है, लेकिन राजधानी दिल्ली में यहाँ के कर्मचारियों को इन सभी सुविधाओं से वंचित रखा गया। वहाँ उपस्थित सभी कर्मचारियों का कहना था कि वह 21 तारीख को शांतिपूर्ण मार्च करेंगे। यदि इसके बावजूद भी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उन्हें मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं वरिंदर कौशल, आप देख रहे हैं मरुधरन 24 न्यूज़। अभी हम उपस्थित है घंटाघर दिल्ली के बीच में। आज हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी संख्या में मौजूद है। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाया कि दिल्ली होमगार्ड और दिल्ली सिविल डिफेंस के जवान। दिल्ली होमगार्ड की स्थापना 1944 के बीच में मुंबई प्रेसिडेंसी के बीच में हुई थी। उसके बाद 1962 के बीच में जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था तो इस संस्था का दोबारा से पुनर्गठन किया गया था। ये संगठन जो है आपातकाल में पुलिस की सहायता करने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। समय समय पर जब भी देश के ऊपर कभी भी कोई विपदा आती है तो होमगार्ड के कर्मचारी, DCD के कर्मचारी आते हैं और ये आकर देश की जनता को राहत दिलाते हैं। अगर हम बात करें इनकी, तो इनकी जो कार्य प्रणाली है, इनकी कार्य प्रणाली भी बाकी सुरक्षा बलों की तरह ही है। इनकी ड्यूटी भी 8 घंटे की है जैसे कि और दलों की होती है। लेकिन अगर हम इनके वेतन की बात करें तो इनके वेतन के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। आज ये लोग जो हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है, आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या के बीच में यहाँ पर DCD और होमगार्ड के जवान हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। इनका कहना है कि आज महंगाई के दौर के बीच में जब दूध की कीमत 80 रुपये है और गैस का सिलेंडर 1200 रुपये है, बड़ी मुश्किल से इनके घर का जीवन यापन चलता है। इस तनख्वाह के बीच में इनको वो भी वेतन जो कि इनका हक हलाल का पिछले 4 महीने से इनको वेतन नहीं मिला है। अब हम इन्हीं से जानते हैं कि 4 महीने से इनको जब वेतन नहीं मिला तो किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, और सरकार क्यों इतनी असंवेदनशील है कि एक व्यक्ति जो 8 घंटे लगातार इनके लिए ड्यूटी करता है, धूप हो चाहे बरसात हो चाहे कैसा भी मौसम हो, हमेशा तैनात मिलते हैं, इनकी तनख्वाह क्यों रोकी गई है? अब हम इन्हीं से जानते हैं कि
देखिए अपना जीवन यापन किस प्रकार कर रहे हो। शुभ नाम? मेरा नाम राजेश कुमार है सर। राजेश कुमार जी, आपको कब से सैलरी नहीं मिली है? मैडम 4 महीने से हो गए, 4 महीने से सैलरी नहीं मिली हमें। 4 महीने सैलरी नहीं मिल रही, तो जब आप किसी अपने अधिकारी के पास गए आपने शिकायत की कि हमें 4 महीने सैलरी नहीं मिल रही? सर हम सबके पास जाते हैं सर, अधिकारी के पास गए थे, अधिकारी बोलते हैं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने पैसा नहीं दिया है। हाँ जी। यहाँ के पूछते तो ये कहते हैं कि हमने तो अपनी तरफ से हमें पैसा दे दिया है, आपका अपने डिपार्टमेंट से पता करो। अच्छा, तो ट्रांसपोर्ट वाले बोलते हैं कि हमने पैसा दे दिया है और आपका डिपार्टमेंट कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं आया। तो इसका सोल्यूशन क्या है? किसके पास जाके आपकी समस्या का समाधान होगा? आपने इनसे नहीं पूछा? सर कोई कुछ बताता ही नहीं है, कोई नहीं बताता, कुछ कोई जवाब नहीं देते सर। तो आपने क्यों कौन कौन से अधिकारियों से मिले भी जाकर? सर हम केजरीवाल जी के पास भी गए थे। हाँ जी। और बीजेपी वाले के पास भी जाते हैं। हाँ जी। हमारे डिपार्टमेंट वाले के पास जाते हैं तो वो मना कर देते हैं, बोला किस लिए आए हो तुम यहाँ पे। अच्छा, तो जो आपकी सैलरी है, जैसे कि आपका ये स्वैच्छिक बल है, मतलब कि अपनी मर्जी से वॉलंटरली आपकी ये सर्विस होती है, तो आप जब यहाँ पर आपको लगाया जाता है तो उसके बारे में बताया नहीं जाता कि आपको सैलरी कवर कैसे मिलेगी? सर हाईकोर्ट से तो ऑर्डर है कि 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में सैलरी आ जाएगी। हाँ जी। अब ये तो 4 महीने से रोक के बैठे हुए हैं। 4 महीने से क्या कारण, क्या कोई कारण नहीं बताते? कारण कुछ नहीं बताते सर, कोई क्लियर नहीं बताता सर कि क्या समस्या है क्या नहीं है। और ऊपर से हमारा डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट से जहाँ हम ड्यूटी करते हैं वहाँ 3 महीने पहले एडवांस सैलरी उठाते हैं। अच्छा, ठीक है, उसके बावजूद भी आज 4 महीने हमें हो गए। 4 महीने से? हाँ जी। तो आपका कैसे घर का करते कैसे चल रहा है? कैसे आप अपना कभी किसी से मांग के, कभी किसी से मांग के कर रहे हैं, जैसे तैसे गुजारा। तो आपने अपने किसी अधिकारी के पास गए, किसी से बातचीत सर की? गए थे, मगर वो कह रहे हैं कि हमने तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दे दिया, यहाँ पे पता करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें हमारी तरफ से तो दे चुके हैं, आप अपने डिपार्टमेंट में पता करो। अभी पीछे होकर आए थे, वो कह रहे हैं कि वहाँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का आपके यहाँ पर अधिकारी कौन है जिससे बात की जा सके? सर ट्रांसपोर्ट कौन देखता है आपको, मतलब आपकी ड्यूटी कौन लगाता है? यहाँ पे DO बैठते हैं, DTC वाले लगाते हैं। हाँ जी, टीआई शेड्यूल से लगाते हैं। तो जब वो आपको ड्यूटी पे लगाते हैं, ड्यूटी पे चढ़ाते हैं, तब नहीं बताते हैं कि आपकी सैलरी कवर कैसे मिलेगी? नहीं सर, नहीं सर, वो चीज़ नहीं बताते। कुछ नहीं बताते? नहीं, वो यहाँ से क्लेम बना के पास करके भेज देते हैं। हाँ जी। हमारी बस जो उनका चार्जेस duty है होते हैं कि वो claim जाके करके जमा पास कराते हैं। हाँ जी। तो फिर आपको सैलरी कहाँ से मिलती है? बैंक के थ्रू मिलती है? बैंक के या थ्रू सर। बैंक के थ्रू मिलती है। तो आपने बैंक में जाकर पता करते हैं तो क्या कहते हैं लोग? उनके जब आएगी तो आपके अकाउंट में आ जाएगी। जब आएगी तो अकाउंट में आ जाएगी। हमारे साथ सिविल डिफेंस के कर्मचारी हैं, इनका कहना है कि जो हमारी सर्विस है वो जो है वॉलंटरली ट्रीट की जाती है। अगर वॉलंटरली सर्विस की जहाँ तक बात है, वो बात ये है कि आपने किसी को 1 घंटे के लिए कहीं आपातकालीन स्थिति आ गई, कोई बिल्डिंग गिर गई या बाढ़ की स्थिति आ गई या कहीं आग लग गई, तो समझ आता है कि वॉलंटरली किसी को 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए बुला लिया। लेकिन इनका कहना है कि इनसे पूरी 8-8 घंटे ड्यूटी ली जाती है और 8-8 घंटे ड्यूटी लेने के बाद इनको जो है ये शो कर दिया जाता है कि ये स्वेच्छा से ये काम कर रहे हैं, इनको जो है पगार नहीं दी जाती है। अब हम इन्हीं से जानते हैं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पूरा दिन 8 घंटे 30 दिन लगातार काम करेगा, उसके बाद उसका घर परिवार कैसा चलेगा? सरकार क्या इसके विषय में नहीं सोचती? क्यों नहीं इनको 8-8 घंटे ड्यूटी कराने के बाद इनको अभी तक वेतन दिया जा रहा है? अब हम इन्हीं से जानते हैं। हाँ जी सर, क्या कारण है कि आपसे 8-8 घंटे ड्यूटी कराई जाती है? जय श्री राम सर, मैं एक ही चीज कहना चाहूँगा, सिविल डिफेंस निष्काम संस्था है, हम मानते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो आ रखे हैं, DTC में आए हैं या हम अदर किसी डिपार्टमेंट में हैं, तो हम आए हैं कॉल आउट ड्यूटी। कॉल आउट ड्यूटी के दौरान अगर कोई महकमा हमें लेता है तो वहाँ पे निष्काम नहीं माना जाता है, क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमारे को बुलाया गया है। हमारे को ये कहा जा रहा है कि आपकी संस्था निष्काम संस्था है, हम उससे एग्री हैं, बट अगर हम कॉल आउट ड्यूटी पे आए हुए हैं तो कॉल आउट ड्यूटी का मतलब है कि हमारी रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट वाइज हमारे महकमे में वो दी गई है। आपसे मैं एक बार पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपको बस में मार्शल के रूप में तैनात किया गया है तो उसमें आपकी ड्यूटी क्या है? आप क्या करते हैं? हमारी ड्यूटी है महिलाओं की सुरक्षा, महिला, बुजुर्ग, हैंडीकैप, इनकी सुरक्षा के लिए हमको रखा गया है। तो जब आप बस में सर्विस करते हैं, ड्यूटी देते हैं, बस में सबको जो सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उसके बाद DTC भी तो पैसा कमाता है ना? पैसा कहा जाता है, 1 मिनट मेरी बात सुनिए, DTC भी पैसा कमाता है, पैसा सरकार के पास आता है ना? जब आप लोगों के थ्रू पैसा कमाया जा रहा है, उसके बीच में तो कंडक्टर है उसको तनख्वाह दी जा रही है, ड्राइवर को तनख्वाह दी जा रही है, तो मार्शल को क्यों नहीं? मार्शल को इसलिए वो ऐसे कहते हैं कि ये खाली बैठे रहते हैं, जबकि उनको इस चीज का एहसास नहीं है कि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, कंडक्टर टिकट बना रहा है, टिकट बनाते समय ना वो किसी बुजुर्ग की मदद कर सकता है, ना ड्राइवर और ना कंडक्टर।
उस समय जो सबसे बड़ा मददगार होता है वो होता है सिविल डिफेंस वॉलेंटियर एज ए मार्शल जो नियुक्त हुआ है। लेकिन उन सब चीज़ों को अनदेखा करते हुए आज सिविल डिफेंस वॉलेंटियर एक बोझ की तरह देखा जा रहा है। नहीं, मैं वही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो सिविल डिफेंस के जितने भी वॉलंटियर यहाँ पे काम कर रहे हैं उनमें से अधिकतर जो है शादीशुदा भी होंगे, उनका घर परिवार भी है, उनके बच्चे भी हैं, तो सुबह से 8 घंटे आके क्यों बैठेंगे? और अगर वो उस बस के पीछे बैठ रहे हैं तो किस प्रकार उनका परिवार चलेगा? सबसे बड़ी चीज यही है कि उनकी नज़र में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर जो है वो सिर्फ एक निष्काम करने के लिए रखा गया है। ना उसका परिवार है, ना उसका कोई, ना माता पिता, ना परिवार। जिस वाहन से वो आता है वो भी पानी से चलने वाला वाहन है। जो उसके, अगर वो किसी किराए के मकान में रहता है तो उसको वहाँ पे निष्काम संस्था ये दल का है, इसलिए फ्री में उसको दिया गया है। ना उसका कोई बिजली का बिल है, ना मोबाइल बिल है, ना पेट्रोल का खर्चा है, सिर्फ ये है निष्काम संस्था से। सबसे बड़ी चीज, एक सबसे बड़ी जो आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट दे देना चाहिए ना कि भाई निष्काम संस्था से है, जहाँ भी आप जाओ राशन आपको फ्री मिले, बिजली का बिल फ्री मिले, सबसे बड़ी पानी फ्री मिले, बस में आना जाना फ्री मिले, आपके बच्चों के एडमिशन फ्री हो, कपड़ा लत्ता सब कुछ फ्री मिले। इस तरह कुछ कार्ड देना चाहिए, क्योंकि आपको सबसे बड़ी चीज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब कोरोना काल का समय था उस समय सिविल डिफेंस को आसमान पे बिठाया गया, आज वो समय जा चुका है तो सिविल डिफेंस वॉलंटियर की कोई वैल्यू नहीं है। आगे अगर कभी आता है और अभी अगर हमको निकाल दिया जाता है यहाँ से तो कौन सा सिविल डिफेंस वॉलंटियर निस्वार्थ भाव से वहाँ पे मदद करने आएगा? क्यों? क्योंकि जब खाली पेट, तो वो एक कहावत है ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक उसको रोटी नहीं मिलती है, दूध नहीं मिलता है। खाली पेट कौन निष्काम काम करने आएगा? अब सर, अब मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि अब जो आपको सैलरी नहीं मिल रही है, तनख्वाह नहीं दे रही है, वेतन नहीं दे रही है सरकार, तो आपका क्या कदम रहेगा आगे? आप किस प्रकार से अपना जो है एजेंडा लेके जाएंगे, कैसे फाइट करेंगे, कैसे आप अपने सबसे बड़ी चीज ये है, पिछली बारी हम गए थे 3 महीने सैलरी नहीं आई थी। अब की बारी विद परमिशन हम जाएंगे, परमिशन लेके जाएंगे उसके बाद, क्योंकि हम भारत देश में रह रहे हैं, हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। शांतिपूर्ण ढंग से अगर हम अपना प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं तो उसकी परमिशन देने का हक, उस परमिशन का हक हमारा भी है और उनको वो देनी भी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज है। नहीं, आप क्या समझ रहे हैं कि जैसे अभी आप प्रदर्शन करेंगे उसके बाद क्या सरकार के काम पे जूझ रहेंगे कि आपको तनख्वाह मिलेगी? सर, मैं सिर्फ ये जानता हूँ, खाली पेट बिना सैलरी के ना हमारा परिवार पल रहा है, किराए पे भी रह रहे हैं, माँ बाप भी हैं हमारे साथ, बीवी बच्चे भी हैं। मुझे कोई एक ऐसा महकमा दिखा दीजिए जो निष्काम सेवा दे रहा हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, होमगार्ड हो या सिविल डिफेंस हो। होमगार्ड और सिविल डिफेंस को निष्काम दल कहा जाता है, लेकिन आप ये बताइए, निष्काम होती है 1 से 2 घंटे की, कॉल आउट ड्यूटी होती है 8 से 10 घंटे की। बस खराब हो गई, मार्शल रुकेगा, ये आदेश आता है डिपो से। क्यों? क्योंकि मार्शल बस की सेफ्टी करेगा। उस टाइम ये कोई नहीं कहता कि मार्शल निष्काम संस्था से है। आज अगर कोई ड्राइवर या कंडक्टर से, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर निष्काम है तो कहीं पर भी, जहाँ पे भी आपका घर नजदीक आता है, बस से उतर के जा सकते हैं। बिल्कुल, कोई ड्यूटी थोड़ी है कोई, लेकिन हमारे ड्यूटी स्लिप होती है, बस में हम चढ़ते हैं, डिपो से हम चढ़ते हैं, डिपो हमारे को उतरना होता है। अगर किसी की तबीयत खराब हो गई, घर में किसी की तबीयत खराब हो गई और वो व्यक्ति अगर चला जाता है तो उसकी एब्सेंट लगती है। तो ये उस समय नहीं देखते कि ये व्यक्ति एक वॉलंटियर, उस समय हमारे को ये कहा जाता है अब एक वॉलंटियर। डीटीसी के कर्मचारियों के घर में अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो उन्हें हाफ डे की सैलरी मिलती है, बट हमारी एब्सेंट होती है। धन्यवाद सर, आपने बताया हमें। देखिए, आपने सुना कि सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी हैं उनको किस प्रकार, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी 8 घंटे इनसे ड्यूटी ली जाती है, ड्यूटी लेने के बाद इनको कह दिया जाता है 1 महीने बाद कि आपकी सर्विस जो है वॉलंटरली है। उसके बाद कैसे इनका घर चलेगा, कैसे इनका परिवार चलेगा, इस महंगाई के दौर में कैसे अपने जीवन का यापन करेंगे। यहाँ पे उपस्थित कई हमें कर्मचारियों ने बताया होमगार्ड के कि उनके 950 रुपये इंश्योरेंस के नाम पे काटे गए, लेकिन उसका आज तक कोई हिसाब किताब नहीं है कि वो कहाँ गए, किस फंड के बीच में गए।
ना ही उन पैसों से इनका कहना है कि किसी भी कर्मचारी का कोई किसी प्रकार का कोई भला किया जाता है। यहाँ तक कि एक कर्मचारी की गाड़ी बैक कराते हुए पैर कट गया, उसको अभी कोई स्टाफ की तरफ से कोई कर्मचारी, उस कर्मचारी की प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की गई। यहाँ तक कि एक की मृत्यु हो गई तो उसके लिए भी कोई भी किसी प्रकार से ना तो कोई इंश्योरेंस से क्लेम किया गया, ना ही कोई डिपार्टमेंट की तरफ से उसकी कोई मदद की गई। यहाँ तक कि जो वहाँ पे क्रियाकर्म के लिए पैसे दिए गए, डिपार्टमेंट का कहना था कि अभी आप कर दो उसके बाद दे देंगे, लेकिन वो पैसे तक भी नहीं गए। तो ये लोग जानना चाहते हैं कि जो इनसे करोड़ों रुपए का फंड काटे जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं। और जो इनकी सैलरी, इनका कहना है कि एक डिपार्टमेंट कहता है कि दूसरे के पास चलेगी, दूसरा कहता है कि पहले के पास है। इसी चक्कर के बीच में आज इनकी 4 महीने से तनख्वाह रुकी हुई है, जो कि करोड़ों में है। इनका कहना है कि वो करोड़ों रुपए किसके पास है, कौन उसका इस्तेमाल कर रहा है, क्यों इन कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी जा रही। देखा कि हमने आपको जवानों से बात की जिनकी ये समस्या बहुत ही जायज समस्या है, किस प्रकार ये अपने घर को चलाएंगे। इनका कहना है कि लोगों से उधार मांग कर जो है अपना घर चला रहे हैं। अब ये स्थिति ये आ चुकी है कि दुकानदार इनको उधार देने से भी इनकार कर रहे हैं और इनका कहना है कि ये सभी अधिकारियों के पास है, किसी अधिकारी से इनकी समस्या का हल नहीं हो रहा है। अब इनका कहना है कि जो इनके सबसे जो होमगार्ड का जो सबसे उच्च अधिकारी होते हैं उनको कहा जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ होमगार्ड। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली।